कहानी के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें रैंतारो दिखाया जाता है और ये बंदा अभी काफी ज्यादा सोच में डूबा हुआ था। मतलब वो वागुरी के बारे में सोच रहा था और वो सोच रहा था कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा डर जाते हैं और साथ ही वो मेरे शॉप की कस्टमर भी है जो हमेशा मेरे शॉप पर आती है। लेकिन अभी रैंतारो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन वाले स्कूल की अपोनेंट थी, मतलब कियो हाई की स्टूडेंट थी। और ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बता रखी है कि दोनों स्कूलों के बीच में कितनी अच्छी वाली दोस्ती है। इसके बाद रैंतारो बता रहा होता है कि आज भी स्कूल से घर आते टाइम वो लड़कियां सचमुच काफी वियर्ड तरीके से हमारी तरफ देख रही थी। और इसके बाद तभी रैंतारो के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी उसी स्कूल के बारे में बात करने लगते हैं। और ओसामी जो भाई वो तो लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा बैड बंदा था, मतलब वो काफी ज्यादा बुराई कर रहा था। लेकिन रैंतारो के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था, मतलब उसके दिमाग में तो वागुरी की बातें चल रही थी और वो सोचने लगता है कि सचमुच मैंने काफी ज्यादा बेवकूफी की, मतलब मैंने वागुरी के बारे में इतनी सारी चीजें सोच ली थी। और इसके बाद अभी ओसामी बताने लगता है, भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? मतलब जैसे ही तू कियो हाई स्कूल को देखता है तू काफी ज्यादा वियर्ड हरकतें करने लगता है। और रैंतारो भी ना काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है, भाई तू पागल है क्या? आखिरकार मैं इस तरीके की हरकतें क्यों करूंगा? और इसके बाद ना सभी क्लास के बंदे उसकी तरफ देखने लगते हैं। थोड़ा तेज बोला था ना इसलिए। और ये देखकर उसके दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, भाई तूने कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे दिया उस बात पर। इसके बाद फिर टीचर पढ़ा रहे होते हैं और साथ ही रैंतारो के दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही थी कि अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वागुरी-सान कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में आएगी। अब उसको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। मतलब अगर लोगों को पता लग जाएगा कि वो हमारे रेस्टोरेंट में आती है तो उसके बारे में काफी गलत सोचेंगे। और इसी तरह उसके दिमाग में और भी काफी सारे विचार आ रहे थे और सचमुच वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और इसके बाद अभी ओसामी बोलता है, भाई आज तो तू फ्री है ना? मतलब आज फ्री है तो हम कहीं चल सकते हैं ना? और लिटरली रैंतारो बताता है, हाँ भाई आज मैं एकदम फ्री हूँ। ये सुन के उसके सभी दोस्त लोग काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। मतलब सभी लोग केवल एक ही डायरेक्शन को देख रहे थे और वो लोग सोचने लगते हैं, भाई आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और इसके बाद वो भी देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर और लिटरली वो देखने के बाद बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मतलब वागुरी वहाँ पर किसी का वेट कर रही थी, वो भी लड़कों के स्कूल के बगल में खड़े होकर। और ये देखकर रैंतारो तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही बाकी लड़के आपस में बात करने लगते हैं, भाई आखिरकार कियो हाई स्कूल की लड़कियां हमारे स्कूल के सामने क्या कर रही हैं? और रैंतारो भी सोचने लगता है, भाई आखिर ये किससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है? और इसके बाद ओसामी वागुरी के पास जाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने आने की? और वागुरी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और ओसामी उसको और भी काफी ज्यादा डराने लगता है, काफी सारी बातें बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रैंतारो आ जाता है और वो उसको उठाकर बोलने लगता है, तुम्हें लड़कियों के साथ थोड़ा अच्छे ढंग से बात करना चाहिए। और इसके बाद वो वागुरी से माफी भी मांगने लगता है और वागुरी बोलती है, तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें ओसामी भी दिखाया जाता है। लिटरली बंदा काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगा था। और इसके बाद तभी वहाँ पर कियो हाई स्कूल की और भी बाकी सारी लड़कियां आ जाती है और वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो लोग इस तरह से डर रही थी जैसे कि भाई ये लोग आखिरकार क्या कर देंगे उनके साथ। और इसके बाद वो लोग वहाँ से वागुरी को लेकर जाने लगते हैं और इसके बाद ओसामी बोलने लगता है, तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, पहले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और लिटरली भाई वो लड़कियां सबसे पहले तो ओसामी को धक्का दे देती है और काफी बुरी तरह से उनकी तरफ देखने लगती है जैसे कि भाई वो लोग कोई साउथ की फिल्म के गुंडे हो। और लड़कियां वागुरी को लेकर वहाँ से जाने लगती है और वागुरी अभी भी वहाँ पर रैंतारो की तरफ देख रही थी। और इसके बाद लड़कों का ग्रुप भी वहाँ से जाने लगता है। इस टाइम पे ओसामी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा था और रैंतारो सोचने लगता है, भाई आखिरकार क्या हो रहा था वहाँ पर और क्या वो कहीं मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आई थी? और वो सोचता है, आखिरकार वो मुझसे क्यों मिलने के लिए आएगी? मतलब मैं कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहा हूँ। और इसके बाद तभी ओसामी रैंतारो की तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान होकर बोलने लगता है, भाई तेरा फेस काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है। और साथ ही बाकी लोग भी वहाँ पर बात करने लगते हैं और रैंतारो बोलता है, तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद रैंतारो भी सोचने लगता है, भाई आखिरकार मुझे क्या हो रहा है? मतलब मैं कहीं खुश तो नहीं हो रहा हूँ ना? अरे नहीं यार, आखिर मैं खुश क्यों होऊंगा? और सच बताओ तो मुझे अभी इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। सच बताओ तो भाई ये एनीम एकदम साउथ की मूवी वाला फील दे रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। फिर इसके बाद वो लोग कैरियोके जाते हैं एंजॉय करने के लिए और ओसामी वहाँ पर गाना गा रहा था और भाई वो एक तरह से काफी बढ़िया गा रहा था। और इसके बाद साकू बताने लगता है, रैंतारो तुमने अपना गाना चूज किया क्या? और रैंतारो बताता है, हाँ भाई 5 मिनट और दे दे बस। और जो ओसामी होता है ना उसको 90 स्कोर मिलते हैं गाना गाने का और वो बताता है, सच बताओ तो मैं इससे भी बढ़िया स्कोर कर सकता था। साकू वहाँ पर रैंतारो को
काफी गौर से नोटिस करता है और इसके बाद बोलने लगता है, भाई तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब अभी या फिर पहले या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना तो तू हमारे साथ शेयर कर सकता है। मतलब साकू को पता लग गया था कि रेंतारो हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है, मतलब उसके सर पर चोट लगी हुई है। अभी वो काफी ज्यादा वियर्ड सा फेस बना रहा था और साथ ही अभी वो खोया खोया सा भी रहने लगा है और रेंतारो भी अभी काफी सारी चीजें अपने मन में सोचने लगता है। मतलब वागुरी के साथ उसने बातें की और साथ ही उसके साथ बात करके उसको काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये सारी बातें अगर वो अपने दोस्तों को बता देगा तो अभी काफी ज्यादा वियर्ड सा माहौल बन जाएगा और फिर पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। इस कारण रेंतारो अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताता। रेंतारो बोलता है, मैंने बोला ना तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद सभी लोग फिर से वहाँ पर एंजॉय स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद फिर सभी लोग पूछते हैं, भाई तूने डिसाइड किया कि कौन सा गाना गाएगा? वो बोलता है, मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया। तभी ओसामी बताने लगता है, भाई मैं तेरा गाना पिक करूंगा। रेंतारो कहता है, भाई तू पागल है क्या? और इसके बाद रेंतारो माफी मांगता है, मतलब साकू से माफी मांगता है इतना वियर्ड फेस बनाने के लिए। साकू बोलता है, भाई अब तेरे बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर रेंतारो कहता है, अच्छा ठीक है तो फिर मैं गाना गाने वाला हूँ। अगले सीन में फाइनली रेंतारो अपने घर आ जाता है और उसका रेस्टोरेंट अभी ओपन था। वो सोचता है कि अभी तो बंद करने का टाइम हो चुका है, फिर ये अभी ओपन क्यों है? और वो जैसे ही अंदर जाता है तो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वागुरी उसका वहाँ पर वेट कर रही थी और लिटरली वागुरी रेंतारो के रेस्टोरेंट पर उसको वेलकम बैक करती है। और इसके बाद रेंतारो बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तब वागुरी सबसे पहले तो अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगती है, मतलब आज सुबह जो हुआ उसके लिए। रेंतारो बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा तुम यहाँ पर आ गए, तुम आज काफी ज्यादा लेट हो गए हो और तुम्हें पता है वागुरी कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पर। इसके बाद वो वागुरी से कहती है, वागुरी तुम लेट नहीं हो तो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लो यहाँ पर और मैं एक काफी अच्छा सा केक भी तुम्हारे लिए लाती हूँ। इसके बाद तभी वागुरी के पेट से आवाज भी आने लगती है, मतलब भाई केक की तो दीवानी थी वो, आपको काफी अच्छे तरीके से पता ही है। फिर रेंतारो और उसकी मम्मी काफी ज्यादा वहाँ पर हंसने लगते हैं। वागुरी बोलती है, रेंतारो यार तुम तो इस तरह से मत हंसो, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसिंग सा फील हो रहा है। रेंतारो बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना इसके लिए। इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है, क्या हम दोनों एक साथ बैठकर केक खा सकते हैं? ये सुनकर वागुरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अगले सीन में हमें वागुरी केक खाते हुए नजर आती है और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और रेंतारो सोचता है कि केक खाते वक्त ये सचमुच काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और इसके बाद तभी वागुरी बोलती है, तुम्हारा फ्रेंड जो था वो तो ठीक है ना? रेंतारो बोलता है, अच्छा तुम ओसामी की बात कर रही हो, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है, आखिर तुम गेट के पास क्या कर रही थी? वागुरी बोलती है, अच्छा वहाँ पर तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वागुरी फिर माफी मांगने लगती है और रेंतारो बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था और तुमने मुझसे बात की थी तो मुझे उस टाइम पर काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और एक तरह से वो अपनी पूरी बातों को कंप्लीट नहीं करता लेकिन वागुरी को सारी चीजें समझ में आ जाती है और इसके बाद दोनों ही कुछ रियलाइज करते हैं और फिर काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर इसके बाद रेंतारो बताने लगता है, सच बताओ तो मैं अभी काफी ज्यादा डर गया था, मुझे ऐसा लगा था कि अब तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी। वागुरी बोलती है, आखिर ऐसा क्यों होगा? रेंतारो बताने लगता है, तुम्हें पता है कि हम दोनों स्कूलों के बीच में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगा था कि तुम कियो हाई स्कूल में हो इसलिए अब तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगी। तभी वागुरी बोलती है, सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी जब मुझे पता लगा था कि तुम उस स्कूल में पढ़ते हो। और इसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, अच्छा ठीक है तो फिर अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रेंतारो उसकी बात सुन के और उसके रिएक्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वागुरी वहाँ से जाने लगती है और बताती है, सच बताओ तो मुझे तुम्हारे बारे में जान के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और केक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिटरली जाते वक्त वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी और रेंतारो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि उसके फेस पर ध्यान दे रहा था। रेंतारो को तो अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या गया। तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आती है और वो बोलती है, आखिर वागुरी कहाँ पर गई? और लिटरली रेंतारो की मम्मी उसका फेस देख के काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि अभी रेंतारो एकदम ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। और इसके बाद सारी चीजें रेंतारो अपनी मम्मी को बता देता है। रेंतारो तो काफी ज्यादा घबरा गया था। तभी अचानक से उसकी मम्मी उसके सर पर एक थप्पड़ मारती है और अभी मम्मी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो बताने लगती है, मुझे ये बताओ कि जब तुम वागुरी को देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? एक तरह से रेंतारो सोचने लगता है, सच बताओ तो जब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसको कोई भी प्रॉब्लम हो क्योंकि हमारे स्कूल का इमेज काफी ज्यादा खराब है और मेरे कारण वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। मतलब उसके दिमाग में और भी काफी सारी चीजें चल रही थी और तभी उसको कुछ रियलाइजेशन होता है और वो सबसे पहले तो अपने फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और लिटरली उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब नाक से खून निकलने लगता है। और ये देखकर उसकी मम्मी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? आखिर तुम किस तरह की हरकतें करने लगते हो? वो बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेंतारो बोलता
है, मम्मी आपने सही कहा, मतलब मुझे अभी सब समझ में आ चुका है। और वो अपनी मम्मी को काफी ज्यादा धन्यवाद भी करता है। फिर अगले दिन हमें रैंतारो दिखाया जाता है जो वागुरी का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर वागुरी आती है। वो भी रैंतारो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद वागुरी बताती है, आखिर तुम्हारे फेस को क्या हो गया? रैंतारो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है। वागुरी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और इसके बाद वो नीचे बैठ जाती है। उसको अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बताती है, मैं वहाँ से तुम्हें बिना कुछ बोले ही चली गई थी और मुझे पता है कि उसके बाद तुमने काफी ज्यादा थिंकिंग बना ली होगी और तुमने काफी ज्यादा सोचा होगा उसके बारे में। मतलब फनी बात बताओ, यहाँ पर वागुरी को लग रहा था कि उसने रैंतारो को जाते वक्त कुछ नहीं बोला, इस कारण रैंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। और इधर रैंतारो के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। मतलब यार कितना प्यारा सा मोमेंट था, देखा जाए तो दोनों की जोड़ी काफी क्यूट है। अभी रैंतारो के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि आखिर उनके दोस्तों को पता चल जाएगा कि हम दोनों आपस में बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर घुमा फिराकर स्कूल प्रॉब्लम में आ जाता है। रैंतारो काफी सारी चीजें फिर सोचता है और बताने लगता है, सच बताओ तो मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जब तुम मुझसे बात की थी उसके बाद मुझे और भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद वागुरी भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तभी वागुरी फिर अपना नाम बताने लगती है और रैंतारो बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है। वागुरी बोलती है, तुम्हारा नाम रैंतारो है और सच बताओ तो हमें अपने दोस्तों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद रैंतारो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद रैंतारो क्लास के अंदर जा रहा था और उसके दिमाग में वागुरी की सारी बातें चल रही थी। रैंतारो सोच रहा था कि एक तरह से देखा जाए तो वागुरी का कहना कोई गलत नहीं है। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आखिरकार हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या बोलते हैं। और इसके बाद रैंतारो अपनी विंडो की तरफ देखने लगता है और दूसरी साइड वागुरी भी पर्दे को हटाती है और उस तरफ उसको रैंतारो दिखाई देता है और वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और रैंतारो भी वागुरी की तरफ देखे जा रहा था और